दोस्तों होम बाउंड अगर आपके पास किसी भी थिएटर सिनेमा में लगी हुई है एंड यू स्टिल हैव अ चांस देन यू शुड वॉच इट लाइक आई नो एंड आई एग्री दैट दिस मूवी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। मैं बताऊंगा क्यों नहीं, बट इफ़ बेस्ड ऑन दिस रिव्यू आपको लगता है मूवी आपके लिए तो प्लीज़ प्लीज़ गिव दिस मूवी अ चांस। ऐसा ब्यूटिफुल सिनेमा बहुत रेयरली देखने को मिलता है एंड नीरज खेवान, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, बट मैंने थोड़े टाइम पहले मसान देखी थी। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है जब वो रिलीज़ हुई थी तब मैं क्या ही एज का था, मैंने तो नहीं देखी थिएटर में, बट मैंने थोड़े टाइम पहले देखी और आज मैं ये देख के आया एंड आई जस्ट कैन नॉट प्रोसेस द वे दैट डायरेक्टर परसीव्स हिज स्टोरी, या किस तरह से उसके दिमाग में चीज़ें चलती हैं या कैसे वो समझता है एक फिल्म को दिखाने के तरीके को, नज़रिए को, क्या हाउ डज दिस लुक इन हिज माइंड आफ्टर उसने स्क्रिप्ट पढ़ ली है। तो बेसिकली देखो, मैं फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करूँगा। यू शुड एक्सपीरियंस दिस विदाउट नोइंग अ लॉट। इट इज़ बेसिकली अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स जो दोनों बहुत ही अलग सर्कमस्टांसेस से आते हैं, लेकिन दोनों के ही सर्कमस्टांसेस अपने आप में बहुत ही एक डिफरेंट जोन ऑफ स्ट्रगल्स हैं, विच अ लॉट ऑफ पीपल लाइक अस, जो मैं कैमरा के इधर वीडियो बना रहा हूँ और तुम अपने फ़ोन पे बड़े आराम से मूवी का रिव्यू देख रहे हो, लॉट ऑफ पीपल लाइक अस कैन नॉट रिलेट टू, बट वी एम्पथाइज विद देम। दैट इज़ द कोर स्टोरी। और उनकी फैमिली में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, उनके बहुत ही मान लो बेयर मिनिमम से या बहुत ही एक बेसिक ह्यूमन राइट टाइप के जो एस्पिरेशंस हैं वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस, ड्यू टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ड्यू टू अ लॉट ऑफ सोसाइटल स्टिग्मास। बहुत चीज़ें हैं फिल्म में। 2 घंटे की छोटी सी फिल्म है, बहुत प्यारी सी फिल्म है, देखने में आपको मज़ा आएगा। और मैं बहुत रोया हूँ और मैं बहुत ईजिली बहुत सी फिल्मों में रो जाता हूँ, बट इस फिल्म में मेरा रोना वॉज अ बिट डिफरेंट ऑनेस्टली। आइदर मैं रोता हूँ बहुत ज़्यादा दहाड़ दहाड़ के कि 2 सीट दूर वाले को पता लगे कि मैं रो रहा हूँ, और मैं बस ऐसा हो जाता हूँ क्रिप कर रहा हूँ कि यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यार बड़ा ही साइलेंटली मेरे आंसू निकल रहे होते हैं। इस फिल्म में आई वॉज समवेयर इन द मिडल एंड दैट इज़ अ वेरी न्यू अचीवमेंट अनलॉक्ड, बिकॉज थोड़े थोड़े पॉइंट्स थे जहाँ पे मैं रो रहा था, बड़ा ही सटल रो रहा था, लेकिन एक पॉइंट आता है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा बिकॉज इट विल बी अ स्पॉइलर सॉर्ट ऑफ, बट वहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ सोच के रो रहा था कि हाउ ग्रेटफुल आई एम टू बी लिविंग दिस लाइफ। बेसिकली इस मूवी के अंदर बहुत सारे लाइफ लेसन मिल जाएंगे, लेकिन वो मैं अभी तक डी कोड नहीं कर पाया हूँ बिकॉज आई एम टू यंग मे बी, या मैं बार बार देखूंगा तो आपको हर बार एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। बट वन पर्सपेक्टिव जो मैं अब इस फिल्म को देखने के बाद लेके निकल रहा हूँ, दैट इज आई एम सुपर 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 ग्रेटफुल टू बी लिविंग दिस लाइफ। जिस तरह से, जिस पर्सपेक्टिव से मुझे उन लोगों की पर्सनल लाइफ का क्लोजअप दिखाया गया है, जो एक बहुत ही बेयर मिनिमम के लिए अपना पीक हैप्पीनेस का एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कि बस इतना मिल जाए तो वो हमारे लिए ज़िंदगी सफल वाली बात है, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम क्रिप करते हैं या हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैं आई एम नॉट सेइंग कि सेटिस्फाइड हो जाओ, बिल्कुल अपने सपने देखना छोड़ दो, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग ग्रेटफुल एंड बीइंग अनग्रेटफुल। तो मुझे इस फिल्म को देख के जितना ग्रैटिट्यूड फील हुआ है टुवर्ड्स माई ओन लाइफ, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म। आई फील लाइक दैट। एंड ऑनेस्टली ये फिल्म बहुत स्लो चलती है, एंड इफ़ यू आर अ स्लो सिनेमा लवर यू शुड गो फॉर इट। स्लो चलती है से मेरा मतलब इतने, लिटरली इतने लंबे लंबे पॉजेज हैं फिल्म के डायलॉग में जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फेवरेट एक्टर ने आपकी फेवरेट फिल्म में अच्छे पॉजेज लिए होंगे फॉर द डायलॉग डिलीवरी, बट एडिटिंग पे पेसिंग बहुत कंट्रोल होती है एंड उनके डायलॉग के पॉजेज कम ज़्यादा होते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, क्योंकि फिल्म की ड्यूरेशन को भी ध्यान में रखना है, राइट। बहुत चीज़ें होती हैं फिल्म को एक मसाला फैक्टर देने के लिए, बट यहाँ पे जहाँ पॉज है वहाँ पॉज है, जहाँ एक सिंगल शॉट है कट नहीं लेंगे तो कट नहीं लेंगे। उन दोनों की कॉन्वर्जेशन चल रही है, उनके नेचुरल फंबल्स हैं, पॉजेज हैं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजिक कहीं पे भी नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट आपको लगेगा बिल्कुल ही ऐसे ड्रामा म्यूजिक दे दिया या बिल्कुल ही आपको ऐसे बैंगर म्यूजिक दे दिया। वेरी सटल, वेरी स्लो, वेरी काम म्यूजिक जस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन, दैट्स इट। बिल्कुल ही जितना चाहिए बस उतना, एक 1% भी ज़्यादा नहीं उससे। म्यूजिक तो फील ही नहीं होता, मतलब गाना कोई है नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐसा कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट है नहीं जो आप लेके बाहर आओगे। इट इज़ जस्ट द ब्यूटी ऑफ द एक्टर्स, दैट्स इट। स्टोरी मैंने बताया आपको, 2 दोस्तों की कहानी है भाई, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत ही सिंपल कहानी है, बहुत ही रिलेटेबल कहानी है। इवन इफ यू वोंट रिलेट, यू विल सी दैट हैपनिंग अराउंड यू। आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये तो कहाँ ही होता होगा, ये तो मेरी दुनिया की सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा आपको।
सेम ऑलमोस्ट सेम वेंट फॉर मसान। मसान में लोग रोए, मसान में लोगों ने रिलेट किया, एम्पैथाइज किया, मसान ने लोगों को अनकंफर्टेबल किया और एक अलग सा पर्सपेक्टिव देके गई थी लाइफ के बारे में। होम बाउंड इज़ इंडियाज ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री एंड आई एम सुपर प्राउड। बट मैं इस मूवी को बिल्कुल जीरो क्लू के साथ देखने गया था। आई डिड नॉट इवन सी द ट्रेलर। मुझे आइडिया भी नहीं था होने क्या वाला है। और मैं जब गया, बहुत दिनों से प्लान बना रहा था, नहीं जा पा रहा था, बट आज मुझे टाइम मिला, मेरे को एक शो मिला अपने पास के थिएटर में, मैं देखने गया एंड आई वाज जस्ट लाइक, कैसे इतना ब्यूटिफुल डॉक्यूमेंट्री टाइप पर्सनल लेवल ऑफ फिल्म है ये। हाउ डू आई एक्सप्लेन पर्सनल लेवल ऑफ फिल्म? जितनी भी फिल्में, मतलब ग्रैंड फिल्में होती हैं, नॉट लाइक KGF, बाहुबली, पुष्पा टाइप ग्रैंड फिल्में, अ वेरी डिसेंट इनफ बॉलीवुड ग्रैंड फिल्म जो होती है, वहाँ की जो आपको लाइटिंग दिखेगी या सेट्स दिखेंगे या कपड़े दिखेंगे या कैरेक्टर्स दिखेंगे या पूरे एनवायरनमेंट दिखेंगे, उनसे आप रिलेट नहीं करते हो। दे आर सपोज टू बी द फिल्म जो आप एक पर्दे के उस तरफ देखते हो ना, आपको लगता है कि वो अलग दुनिया है, बट मैं देख रहा हूँ फॉर माई एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट इज द की वर्ड। एंड कोई दिक्कत नहीं है उन फिल्मों में भी, वो भी अच्छी होती है, वो भी अच्छी चलती है, बट दिस फिल्म डिड नॉट रियली फील लाइक कि मैं एक अलग बैरियर को क्रॉस करके देख रहा हूँ। लाइक मैं एक अलग पर्दे के उस तरफ की दुनिया देख रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो मैं चाह के ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। आप थोड़ा सा अपने बाहर निकलोगे, घर के बाहर निकलोगे, गली के बाहर निकलोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लिविंग द लाइव्स जैसी उसमें दिखाई हैं। बहुत छोटे छोटे नुआंसेस इन डायलॉग राइटिंग, इन एक्टिंग, इन स्टोरी टेलिंग, इन द होल वर्ल्ड बिल्डिंग, बहुत छोटे छोटे नुआंसेस हैं विच मेक दिस अ सुपर ब्यूटिफुल फिल्म। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसको थिएटर में देख पाया, बिकॉज ऑनेस्टली द बैड पार्ट अबाउट वॉचिंग फिल्म ऑन लैपटॉप और फोन एट योर ओन डिस्क्रिप्शन इज, आप कभी भी पॉज कर सकते हो, आप थोड़े से भी बोर हुए आप बंद कर सकते हो, आपको ब्रेक लेना है आप ब्रेक ले सकते हो, एंड दैट ब्रेक्स द फ्लो। ये जैसी फिल्म है, ये जितनी स्लो फिल्म है, ये जिस तरह का अपना पेस रखती है, जिस तरह का अपना मैसेज रखती है, ये एक फ्लो में ही देखी जाने वाली फिल्म है। एंड इफ़ यू कैन वॉच इट ऑन अ बिग स्क्रीन, प्लीज़ गो। इफ़ यू नो दैट यू लव स्लो फिल्म्स, इफ़ यू नो दैट आपको कुछ भी ₹1 का भी मसाला एलिमेंट नहीं मिल रहा, कोई VFX नहीं है, कुछ कुछ ग्रैंड, बिल्कुल सिंपल कैमरा, बहुत सारे सीन्स तो ऐसे हैं यू वोंट इवन रियलाइज कि वहाँ एक एक्सटर्नल फिल्म लाइट यूज़ हुई है या नहीं हुई। मतलब ऑफ कोर्स हुई होंगी, फिल्म मेकिंग में होती हैं, बट एक कुछ सीन्स होते हैं जहाँ लगता है कि हाँ भाई इसको प्रॉपरली लेट किया गया है, और एक लगता है नेचुरल लाइट में ही शूट हो गया है। तो नेचुरल लाइट में ही शूट हो गया है वाले भी बहुत सीन्स लगेंगे आपको, विच मेक द फिल्म इवन मोर रिलेटेबल एंड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल थिंग। तो ऑल इन ऑल मेरा बस ये कहना है यार, दिस इज समथिंग विच यू शुड वॉच टू हैव अ छोटी सी कॉन्वर्जेशन विद योर सेल्फ, एन इंटरनल टॉक ऑफ हाउ ग्रेटफुल यू आर टू बी लिविंग द लाइफ दैट यू आर लिविंग राइट नाउ। एंड अगर तुम्हें स्लो फिल्म्स नहीं पसंद है एंड यू नो दैट यू वोंट बी एबल टू बियर इट, कोई बात नहीं, चलता है, हर फिल्म हर इंसान के लिए नहीं होती। बट आई लव दिस फिल्म, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस टू सी दिस इन थिएटर्स नियर मी। एंड अगर आपको भी मौका मिले तो प्लीज़ जाके देखना, अगर आपने देख लिया तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना कैसी लगी। एंड आई वुड लव टू डिस्कस अबाउट दिस फिल्म विद समवन। क्या, कितनी अच्छी नुआंसेस से ये आपको लाइफ लेसन्स दे गई है। एंड एक्टिंग, ओ सॉरी, हाउ कैन आई फॉरगेट भाई, हाउ कैन आई फॉरगेट ईशान खट्टर, जो दूसरा दोस्त था, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, बट दोनों ने क्या एक्टिंग किया भाई, दोनों ने क्या एक्टिंग की है, लाइक क्रेजी। बिल्कुल अच्छे अच्छे वन टेक सीन्स में इतने अच्छे अच्छे वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज के साथ। आई एम जस्ट अ फैन भाई। इस पॉइंट के बाद ईशान खट्टर, आई एम अ फैन भाई। बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग, नॉट जस्ट दीज टू, एवरी वन इन द फिल्म हैज़ डन देयर पार्ट वेरी वेरी वेल। आई जेन्युइनली लाइक द मूवी।